देखो बच्चों, देखना ध्यान से। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? हम लोग पहुँच गए थे इस तरीके से। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। ये कंपाउंड हमने बना दिया था एल्डोल कंडेंसेशन का। यहाँ तक का बन गया था H2O। तो नेटवर्क इशूज आ गए थे तो हम लोग रुक गए थे। यहाँ से आप क्या करोगे? एसिड बेस रिएक्शन करोगे तो OH ग्रुप आ गया। ये तो समझ में आ गया सर। अब ये रिएक्शन में आपने क्या कराया है? ये रिएक्शन में आपने हीट कराया है। ये जो हीट कराया रिएक्शन में, तो बताओ बच्चों इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? इस कंपाउंड में देखो क्या है, इस कंपाउंड में अल्डिहाइड है और इस कंपाउंड में अल्कोहल भी है। इसीलिए बच्चों इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड को बोलते हैं एल्डोल। ठीक है, हाँ सर। अब देखो इस रिएक्शन में हीट कराया हुआ है। क्या कराया हुआ बच्चों? इस रिएक्शन में हीट कराया हुआ है। तो पता है आपको हीट कराने से क्या होता है? इस रिएक्शन में हीट कराने से क्या होता है बच्चों? ये sp2 के रेस्पेक्ट में ये कार्बन sp3 है, इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन को हम क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन बोलते हैं। sp2 कार्बन के रेस्पेक्ट में जो sp3 कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन के रेस्पेक्ट में जो कार्बन कनेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है पता है? हीट करने पर यहाँ पर OH और H यहाँ से रिमूव होते हैं। मतलब H यहाँ पर अल्फा कार्बन से रिमूव होता है और OH यहाँ पर बीटा कार्बन से रिमूव होता है, जिसके कारण दोनों के बीच में क्या आ जाता है? जिसके कारण दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और ये कंपाउंड बन जाता है। सर ये कैसे पॉसिबल हुआ? यहाँ पर एक मैकेनिज्म होता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं इवन सीवी मैकेनिज्म, जो एलिमिनेशन में जो एडवांस का पार्ट है। मैंने आपको बताया भी था इवन सीवी मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इवन सीवी मैकेनिज्म यहाँ पर होता है। और होने का मतलब क्या हुआ? अल्फा कार्बन से H और बीटा कार्बन से क्या बाहर निकालेंगे? OH। तो यहाँ पर H और OH बाहर निकाला तो क्या बनेगा रिएक्शन में? रिएक्शन में बन गया पानी। और अगर रिएक्शन में पानी बन गया तो ये जो प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट बना कैसे? पानी बाहर निकालने के बाद ही बना ना। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए हम इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? हम लोग इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आपको समझ में आ गया कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कब होगा। अब उसमें स्टेटमेंट आप लिखिएगा। लिखिए स्टेटमेंट, लिखो स्टेटमेंट। इफ अ कंपाउंड if a compound have alpha hydrogen, if a compound have alpha hydrogen reacts with dilute NaOH, reacts with dilute NaOH or dilute KOH, बच्चों आज नेटवर्क इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो इसलिए बीच बीच में कनेक्शन चला जा रहा है। एक काम करते हैं, कल आप मंडे आपकी क्लास है मैथ्स की? बोलो बच्चों, क्योंकि बीच बीच में अपने आप ही कनेक्शन लूज आउट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं जियो और एयरटेल दोनों का। तो बाकी रखते हैं मंडे को क्लास, जैसा आप बोलो। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आज कवर करता हूँ, लेकिन बीच में कनेक्शन चला जाएगा। बीच में कनेक्शन चला जाएगा तो मुझे कोई व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, क्योंकि मैं फ्लो में बोलते रहूँगा, मुझे आई हुई चीज़ दिख नहीं रही है। ठीक है, हाँ तो फिर 1:30 बजे के बाद अपने लोग कर लेंगे क्लास। अच्छा छोड़ो, आज पढ़ ही लो यार, आज इतना दूर में कौन जानता है कल जिंदा रहना रहे। ठीक है, बस एक बार कनेक्शन जाएगा तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है, ताकि मुझे दिख जाएगा, क्योंकि सामने से मुझे दिख नहीं रहा है कि तुम्हारा कनेक्शन है कि नहीं। लास्ट पॉइंट क्या बताया था बताना, बोलो। लास्ट पॉइंट क्या बोला था? कहाँ पर कनेक्शन गया था? ये बन गया था एल्डोल कंडेंसेशन। चलो यहाँ पर हो गया। अब हम लोग आगे इसका स्टेटमेंट लिखो।
स्टेटमेंट लिखो कि भाई एल्डोल कंडेंसेशन कब हो सकता है, लिखो इफ अल्डिहाइड और कीटोन्स, इफ अल्डिहाइड और कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए भाई, अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी जाकर वहां पर OH निगेटिव H पॉजिटिव को ले जाएगा, तभी जाकर वहां पर कार्बन आयन बनेगा, तभी जाकर ये अटैक करेगा, तभी जाकर एल्डोल बनेगा, ठीक है। मतलब ये प्रोसेस होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए। इफ अ कंपाउंड, क्या लिखवाया था बताना स्टेटमेंट, बोलो। हाँ, अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ dilute NaOH, reacts with dilute NaOH or reacts with dilute NaOH or dilute KOH, reacts with dilute NaOH or dilute KOH और बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड ऐसे लिखना BaOH का होल ट्वाइस और साथ में Na2CO3 जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे डाइल्यूट NaOH है, NaOH का परसेंटेज 1 होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड का परसेंटेज 1 होगा और डाइल्यूट KOH में भी KOH का परसेंटेज कितना होगा बच्चों, KOH का परसेंटेज 1% होगा। डाइल्यूट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर कि 1% है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डाइल्यूट और कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। जैसे आप बोलते हो डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेटेड HCl, तो अगर HCl कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होगा कि अगर पानी में HCl की क्वांटिटी 50% या 50% से ज़्यादा है तो हम उसको कंसंट्रेटेड HCl बोलते हैं, और अगर पानी में HCl की क्वांटिटी 50% से कम है तो उसको डाइल्यूट बोलते हैं। तो वही चीज़ आप बेस के लिए भी लगाइएगा। तो यहाँ पर जो NaOH होता है वो 1% होता है या KOH होता है वो 1% होता है। कोई भी एसिड और बेस कहाँ पर डिफाइन होता है, पानी में डिफाइन होता है, क्योंकि पानी में वो H पॉजिटिव OH नेगेटिव देगा ना, और पानी में अगर H पॉजिटिव OH नेगेटिव देगा तभी तो आप उसको बेस बोलोगे, ऐसे थोड़ी अपने मर्जी से बेस बोल दोगे। हाँ सर HCl एसिड है, HCl एसिड है कहाँ पर, एसिड का डेफिनेशन ही होता है कि वाटर में कोई चीज़ H पॉजिटिव देता है या हाइड्रोनियम आयन देता है, हम उसको एसिड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? अगर डाइल्यूट NaOH दिया हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये मैकेनिज्म को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। और इस मैकेनिज्म की खास बात होती है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, ठीक है बच्चों। ये रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। कैसे होता है वो आपके सिलेबस में नहीं है। आप वीडियो लेक्चर्स मंगा लें क्योंकि उसमें मैंने बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हुई है। एल्डोल कैनिजारो आप देखना, आपको लगेगा कि हाँ सही में ऐसे पढ़ा हुआ है, ठीक है। CH3C डबल बॉन्ड और CH3 दिया हुआ है, डाइल्यूट NaOH है या डाइल्यूट KOH है या बेरियम हाइड्रोक्साइड है, हीट दिया हुआ है, प्रोडक्ट बनाए। मैकेनिज्म वैसे ही फॉलो करना है, एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकाले और फिर उसके बाद वो क्वांटिटी जो होगी उसका अटैक कराएंगे, फिर वो बनेगा। अगर हीट दिया हुआ है, हीट तो दिया हुआ है, बनाओ। अब यहाँ पे ट्रिक लगाओगे तो ट्रिक लगेगा, भूल जाओगे ट्रिक, कितना चीज़ें याद रखोगे। एक तो सिलेबस ऐसे ही जेईई मेंस का ज़्यादा है, ऊपर से इतनी चीज़ें ट्रिक याद रखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बनाओ प्रोडक्ट बनाओ, तुम बनाओ, मैं अपने प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ।
रिवर्सिबल होगा। देखो बोर्ड पर ये कंपाउंड जो है बेस है, एसिड रिएक्शन हुआ, कार्बन आयन बना, प्योर कार्बन में पता है कैसे अटैक कराएंगे, वो निगेटिव बनेगा, OH निगेटिव H पॉजिटिव लेगा तो पानी बनेगा, पानी बनेगा तो O निगेटिव क्या करेगा, पानी से H पॉजिटिव लेगा, तो ये कंपाउंड बन गया। ये कंपाउंड जैसे बना, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन, sp2 के रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन क्या बोलते हैं, sp3 कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन से कनेक्टेड कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन बोलते हैं। तो ये कार्बन कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन हो गया, ये कार्बन कौन सा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन से हम क्या बाहर निकालते हैं, H और OH को बाहर निकालते हैं। कब बच्चों, जब हम पानी यूज करते हैं, जब हम हीट यूज करते हैं, तो हमने हीट यूज किया तो H और OH को बाहर निकालो। इस मैकेनिज्म को कौन सा मैकेनिज्म बोलेंगे, इवनसिबल मैकेनिज्म। ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक होगा वो क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा। अब सुनना ध्यान से, इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म तो एल्डोल कंडेंसेशन वाला ही फॉलो हो रहा है, इसको बोलेंगे कीटो प्लस क्या है बच्चों, OL है अल्कोहल, तो इससे बोलते हैं बच्चों, पता है क्या इसे हम बोलते हैं, कीटोल। क्या बोलते हैं, कीटोल। और यहाँ पर हीट आपने बाहर हीट यूज करके यहाँ से पानी बाहर निकाला, किसी भी चीज़ से अगर पानी बाहर निकालोगे तो उसे क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। ये जो प्रोडक्ट बनता है उसे क्या बोलते हैं, कीटोल कंडेंसेशन। नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको प्रॉपर मैकेनिज्म याद होना चाहिए। अगर आपको मैकेनिज्म नहीं याद है, 100% अगर आप ट्रिक के बेसिस पर जा रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन गलत करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन तब आते थे जब 2008 या 7 में आते थे, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन जो मैं इसके बाद जो क्वेश्चन दूंगा आप उसको ध्यान से देखना, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वही ट्रिक को फॉलो करके आप क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। कनेक्शन चला जा रहा है बीच से बच्चों। तो आपको लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था, रिपीट करो। बताओ, लास्ट पॉइंट कुछ बताया था। हाँ ये हो गया ना, कीटल बनेगा, ठीक है। अगर आप उसको हीट करोगे तो वाटर बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा, कीटल बन जाएगा। चलो इसको लिखो। और मैंने ये बोला था लास्ट में कि अब जो है क्या हो गया इसका, हाँ अब जो है वो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग भी डिस्कस करेंगे, और आपको वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना, ट्रिक के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। लिख लो इसको, जल्दी करो। चलो हो गया बच्चों, चलो अब देखो सर, ये तो समझ में आ गया। अब पॉइंट ढंग से सुनना। अब मैंने ये कंपाउंड लिया है, ठीक है, इसका रिएक्शन कराना है आपको। एग्जाम में दिया हुआ है डाइल्यूट NaOH के साथ KOH या BOH का वोल्टेज कुछ भी दिया हुआ हो, साथ में क्या हीट दिया हुआ, आपको रिएक्शन कराना है, प्रोडक्ट बताना है। इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 2। अब आप लगाओ ट्रिक, ट्रिक के चक्कर में तो गलत करके आओगे। करना क्या बच्चों, करना वही है,
तरीका फॉलो करो, एसिडिफाइड वन बाहर निकालेंगे, कार्बन आयन बनेगा, किधर से भी बाहर निकालें इस वाले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फिर अटैक करेगा, ये ऊपर शिफ्ट करेगा, क्योंकि प्योर कार्बोनिल का अटैक R माइनस का अटैक प्योर कार्बोनिल को मैंने बताया कैसे कराना है। तो इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। हाँ सर, ये बना, O निगेटिव बना, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। साथ में ये है, पानी तो है रिएक्शन में, H लगा दो, फिर हीट तो दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या चीज यार दोस्त, पता है इस वाले में ब्लूटूथ से कनेक्शन नहीं पॉसिबल होता है, इसलिए मैंने कनेक्शन नहीं किया हुआ है। इस वाले फ़ोन में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है इस फ़ोन में, ठीक है। चलो देखो ध्यान से बोर्ड पर, ये चीज़ यहाँ पर अटैक करेगा, प्योर कार्बोनिल है, प्योर कार्बोनिल है तो आपको पता है कि ऐसे बनेगा प्रोडक्ट, ये बन गया। हाँ सर, अब इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के रेस्पेक्ट में ये कार्बन बीटा कार्बन है, तो आपको हीट दिया हुआ, तो आप यहाँ से OH बाहर निकालेंगे, यहाँ से H बाहर निकालेंगे, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो वो एल्डोल कंडेंसेशन वाला क्या हो जाएगा बच्चों, वो एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप इसको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। लिख लो बच्चों इसको जल्दी, निकल लो। आया समझ में? कीटल कोई बात नहीं, एग्जाम में प्रोनाउंसिएशन पूछता भी नहीं, एग्जाम में बस रिएक्टेंट दे देगा और प्रोडक्ट पूछता है, और प्रोडक्ट ऑप्शन में रहेगा। नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म आप याद रखें। सर उसमें इस बार जेईई में आया था कि जो KJHCl रिएक्शन है उसमें मतलब किसके साथ वो फेवरेबल होती है, एनालिटिक के साथ होती है उसका, या किसके साथ क्या 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 KHDL नोवेंजल रिएक्शन होगा कुछ। यस सर, मुझे पता नहीं क्या है नहीं कोई बात नहीं, तुम नेम रिएक्शन के वीडियो लेक्चर लेना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का 3 दिन का, उसमें तुम्हें मिल जाएंगे। वो नोवेंजल रिएक्शन था, क्वेश्चन मुझे याद है, नोवेंजल रिएक्शन था। तुम एक बार वीडियो लेक्चर देख लेना, नोवेंजल पढ़ाया है, और उसको देखने के बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। पेपर ट्यूसडे को तुम दिए थे ना, बताओ मंडे को देते ट्यूसडे को देते पेपर? मंडे को देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, इसको लिखो जल्दी। हेलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ वही नंबर है, वो निकालो, ठीक है। चलो समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक? अच्छा चलो, अब देखो, लिखो क्वेश्चन, लिखो विच कंपाउंड कैन शो एल्डोल कंडेंसेशन, विच कंपाउंड कैन शो एल्डोल कंडेंसेशन। देखो ध्यान से, कौन से कंपाउंड है जो एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे, तो आपके दिमाग में है कि भाई वो कंपाउंड होना चाहिए, सबसे पहले प्योर कार्बोनिल होना चाहिए, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन, और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी जाकर वो क्या शो करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे, नहीं तो वो नहीं शो करेंगे, ठीक है। हाँ सर, सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा? बिल्कुल शो करेगा। इधर वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल शो करेगा, एल्डिहाइड है। क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा बच्चों? ये भी करेगा, इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, ये करेगा। अब आप ये मत कराइएगा सर इसको दोनों तरफ से कराएंगे, आपने मैकेनिज्म में देखा मैंने दोनों तरफ से कराया नहीं कराया, जो मैंने कराया है वैसे ही आपको कराना है, और कोई भी चीज़ में नहीं कराना है, ठीक है। हाँ आगे मूव करो। सर ये कंपाउंड करेगा कि नहीं करेगा? इस कंपाउंड को हम बेंजल्डिहाइड
एल्डिहाइड बोलते हैं। इस कार्बन के पास बच्चों देखो, इस कार्बन के पास H है बच्चों, नहीं है इस कार्बन के पास H, तो ये नहीं करेंगे, देख लो ना, है ही नहीं तो कैसे करें। कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गलत हो जाएगी ना, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। अब फोर्थ में आते हैं, क्या ये कंपाउंड शो करेगा? हाँ सर, ये कंपाउंड भी शो करेगा, इधर वाले कार्बन से एल्डोल कंडेंसेशन ये शो करेगा। चलो आगे मूव करते हैं। सर क्या ये कंपाउंड शो करेगा एल्डोल कंडेंसेशन? ये C डबल बॉन्ड OH, तुम बोलोगे अरे सर sp2 के sp3 के पास एक H तो है, अल्फा हाइड्रोजन तो है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन तो है, तो यहाँ पर तो शो करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, एल्डोल कंडेंसेशन ये करना चाहिए, ठीक है ये करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? सुनना ध्यान से, मैकेनिज्म में जाओ तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन तो हुआ, देखो मैकेनिज्म को, हाँ ये तो हुआ, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब एसिड बेस रिएक्शन थोड़ी होता है, पूरा का पूरा वो मैकेनिज्म फॉलो होना चाहिए, उसी को तो एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। ये कार्बन आयन ये इस पे अटैक करेगा, सुनना ध्यान से, ये बड़ा ग्रुप होता है, उसके साथ में ये भी ग्रुप लगा हुआ है, बड़ा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो बड़े ग्रुप का बड़े ग्रुप के साथ क्या होगा बच्चों? रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होता है, ऐसे रिपल्शन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे रिपल्शन को हम लोग बोलते हैं स्टेरिक रिपल्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेरिक रिपल्शन। और स्टेरिक रिपल्शन के कारण ये रिएक्शन नहीं हो पाता है, मतलब ये यहाँ पर जाकर अटैक नहीं कर पाता है। रीजन क्या है? ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन और स्टेरिक हिंड्रेंस, तो ये अटैक नहीं कर पाएगा। और अगर 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 ये अटैक नहीं कर पाया तो यहाँ पर इसके बाद का रिएक्शन होगा नहीं, एसिड बेस रिएक्शन होगा लेकिन इसके बाद का रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन ये शो नहीं करेगा। इस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन ये एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। मतलब आपने क्या सीखा कि अगर ये कार्बन के पास 2 मिथाइल हो, इथाइल भी हो सकता है, मिथाइल इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मिथाइल मिथाइल हो, मिथाइल इथाइल हो, इथाइल प्रोपाइल हो, प्रोपाइल ब्यूटाइल हो, मिथाइल बेंजाइल हो, कुछ भी हो, ये हो या इससे बड़े ग्रुप हो बच्चों, तो ऐसे कंडीशन में ये वाला कंपाउंड कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट को आप याद रखना। ऐसे इथाइल इथाइल तो पूछता नहीं है, ये वाले क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों। इस पॉइंट को याद रखिए कि ये एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करता है। ठीक है बच्चों, बताओ। मतलब सर जब बल्कि ग्रुप होगा तो मतलब एल्डोल पॉसिबल नहीं है। हाँ, बल्कि ग्रुप रहेगा तो एल्डोल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो लिख लो। लिख लिए? यस सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो इसी में, रेट्रो एल्डोल, RETRO रेट्रो एल्डोल रिएक्शन। देखो ध्यान से, रेट्रो एल्डोल रिएक्शन होता क्या है। देखो बच्चों, आपने अभी पढ़ा है कि भाई आप पूरा का पूरा एल्डोल कंडेंसेशन कैसा होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये तो आप जानते हो। हाँ सर, पूरा का पूरा एल्डोल कंडेंसेशन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो पता क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि आपको इस तरीके से क्या दे देगा,
देखो बच्चों, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिएक्टेंट तो दिया रहेगा तो आप प्रोडक्ट बना लोगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है बच्चों कि आपको प्रोडक्ट दे दे। जैसे मान लो ये आपको प्रोडक्ट दे दे इस तरीके से, ये एल्डोल दिया हुआ बच्चों, क्या दिया हुआ ये इस तरीके से, ये इस तरीके से एल्डोल दिया हुआ है, ठीक है। हीट नहीं दिया हुआ है, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं बनाया हुआ है, एल्डोल दिया हुआ, पॉइंट्स बनना सिर्फ, और आपसे पूछ रहा है रिएक्टेंट, ठीक है। डाइल्यूट KOH या NaOH यूज किया हुआ है, यहाँ पर ये बना हुआ, आपसे ये पूछ रहा है ये और भी, आप कैसे बनाएंगे ये और भी। तो सर हम मैकेनिज्म देखेंगे, देखते रहो मैकेनिज्म, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप पीछे को मूव करना चाहोगे लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे उस तरीके से, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, पॉइंट ढंग से सुनना। ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ये वाला कार्बन बीटा कार्बन है, पॉइंट सुनो। ब्रेक दी बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन का जो बॉन्ड है उसको तोड़ो। कैसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो, ये दो के दो इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पे शिफ्ट करो, तो इस कार्बन पर अपने आप ही कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, अपने आप ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही अपने आप ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया बच्चों, क्योंकि भाई ये कार्बोकेटाइन हो गया ना, हाँ, तो ये रेजोनेंस शो कर सकता है। और अगर ये रेजोनेंस शो कर सकता है तो पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड और दोनों पे क्या होता है बच्चों, रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो ये कंपाउंड बनेगा इस तरीके से। हाँ सर, ऑक्सीजन कभी भी 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो क्या बाहर निकालते हैं, H पॉजिटिव बाहर निकालते, तो हम क्या बाहर निकालेंगे, हम इस तरीके से H पॉजिटिव बाहर निकालेंगे तो ये कंपाउंड बना। और साथ में ये क्या बनेगा बच्चों, साथ में ये CH2 निगेटिव बनेगा और C डबल बॉन्ड और H बनेगा। H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकला है ना, हाँ, ये निगेटिव है ना, हाँ, ये बेस है ना, हाँ बेस है, तो इसको क्या करो एसिडिक हाइड्रोजन दे दो, इस तरीके से कंपाउंड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड और H। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट होंगे वो ये भी होगा और ये भी होगा। तरीका क्या है रेट्रोएल्डोल का, कि आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है तो रिएक्टेंट कैसे बनाना है, अल्फा बीटा के बॉन्ड को ब्रेक कराएं, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उस कार्बन को शिफ्ट कराएं, शिफ्ट कराने के बाद इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस तरीके से ये बन गया, इसके H पॉजिटिव को उसको दे दो, इस तरीके से ये बन जाएगा। तो ये C और B ऐसे प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है बच्चों। हाँ, अगर मान लो ऐसा होता, अगर मान लो ऐसा होता, क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी आप देखिएगा उस वीडियो में जाकर, बाकी आप प्रॉपर नोट्स मैंने जो आपको भेजे वो नोट्स में भी देखिएगा, उसमें खूब मैंने क्वेश्चन करवाया है, उतना हमारे पास टाइम नहीं है। ये अगर मान लो कंपाउंड है, अगर ये दिया हुआ है, मतलब हीट देकर ये रिएक्शन दिया हुआ है, एल्डोल कंडेंसेशन वाला ये दिया हुआ है, आपको ये देकर A और B पूछ देगा, तो आप कैसे बनाएंगे। आपको दिमाग में तो ये बात पता ही होगा कि H और OH यहाँ पर था, तो ये H और ये OH, बाकी यहाँ से यहाँ मैकेनिज्म तो आप चली जाओगे और ये वाला भी बना लोगे और ये वाला भी बना लोगे। तो एग्जाम में ये देता है A और B पूछ सकता है, तो यहाँ से ये बनाए, ये वाला फॉलो करे, या एग्जाम में ये दिया हुआ रहेगा A प्लस B पूछेगा तो यहाँ से आप A प्लस B बना देंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो, कोई डाउट किसी को बताओ। आया समझ में। पॉइंट लिख लो इसका। रेट्रोएल्डोल क्यों बोलते हैं, वो प्रोडक्ट के से अगर आपको रिएक्टेंट बनाने को दे तो हम उसको रेट्रोएल्डोल, रेट्रो का मतलब क्या होता है कि एल्डोल से आप रिएक्टेंट बना रहे हैं, मतलब रिएक्शन आप बैकवर्ड डायरेक्शन में करा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, तो उसको हम रेट्रोएल्डोल बोलते हैं। बनाने का तरीका क्या है, नोट्स में लिख ले, ब्रेक दी अल्फा बॉन्ड, ब्रेक अल्फा एंड बीटा, ब्रेक अल्फा एंड बीटा इन सच अ वे, ब्रेक अल्फा एंड बीटा इन सच अ वे दैट positive charge will be on beta carbon, in such a way that positive charge will be on beta carbon and negative charge will be on alpha carbon, and negative charge will be on alpha carbon, and negative charge will be on alpha carbon। कर लोगे सॉल्व, बोलो बच्चों, हो जाएगा, बोलो तो। आशु कर लोगे। यस सर। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालो, लास्ट टॉपिक है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, देखो ध्यान से, बोर्ड पर ध्यान देना। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज कर लो मेरा मन किया, क्योंकि हम इंसान है ना, तो भाई हम रुकते थोड़ी है एक काम पर, हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने दो अलग अलग एल्डिहाइड ले लिए, दो अलग अलग एल्डिहाइड ले लिए जिसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन, और मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, डाइल्यूट NaOH या KOH के साथ हमने क्या यूज़ किया, हीट यूज़ किया। सबसे पहली बात है NaOH या KOH कभी भी रिएक्शन में एक नहीं होता है, यहाँ पर इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हाँ सर, अगर ये एक और ये एक दिया होगा तो एग्जाम में आपको याद रखना है कि ये चीज़ दो है और ये चीज़ दो है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो अगर ये एक और एक दिया होगा तो आपको क्या समझना है कि ये दोनों चीज़ें कितनी बच्चों, दो दो है। अगर ये दोनों चीज़ें दो दो है तो फिर आप आगे बढ़ो, क्या करो बच्चों, आगे बढ़ो। कैसे बढ़ना है, डाइल्यूट NaOH या KOH है, तो यहाँ पर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, तो डाइल्यूट NaOH या KOH इस वाले से भी एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकाल सकता है, क्योंकि एग्जाम में प्रोडक्ट पूछता है। इस वाले से भी एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकाल सकता है। हाँ सर, तो दोनों जगह से आपने एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकाल लिया। अब ये ऐसा ही कंपाउंड कितना है, दो है। अगर ऐसा ही कंपाउंड दो है तो ये R- तो अटैक करेगा ही करेगा, बिल्कुल सर R- अटैक करेगा ही करेगा, तो आप अटैक करा दो R- का, ठीक है। सुनना ध्यान से पॉइंट को, ये कार्बन आयन इस कार्बन पर भी अटैक कर सकता है, ये कार्बन आयन इस कार्बन पर भी अटैक कर सकता है। भाई प्योर कार्बन है, ठीका थोड़ी लेके बैठा हुआ कि अपने वाले पे अटैक करेगा, नहीं, इसको जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक कर सकता है। तो इसकी अटैक करने की टेंडेंसी यहाँ पर भी हो सकती है, वहाँ पर भी हो सकती है। अगर इसकी अटैक करने की टेंडेंसी खुद के ही मॉलिक्यूल पर होगी तो जो प्रोडक्ट बनेगा पूरा का पूरा मैकेनिज्म कराए, डाइल्यूट NaOH के साथ हीट भी दिया हुआ है, अगर हीट ना दिया हुआ रहेगा तो कंडेंसेशन ना कराए, उससे पहले रुक जाए। अगर ये खुद पर अटैक करेगा तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ एल्डोल। क्या बोलते हैं, सेल्फ एल्डोल। अगर ये दूसरे पर अटैक करेगा इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्रॉस एल्डोल। क्या बोलेंगे बच्चों, क्रॉस एल्डोल। अब ये भी पॉसिबल है कि ये अपने वाले पर भी अटैक कर सकता है और ये भी पॉसिबल है कि ये इस वाले कार्बन पर भी अटैक कर सकता है। अगर ये खुद पर अटैक करेगा तो सेल्फ एल्डोल और इधर अटैक करेगा तो क्रॉस एल्डोल। तो आपने देखा कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक ये खुद पर अटैक किया एक प्रोडक्ट, दूसरा ये इस पर अटैक किया दूसरा प्रोडक्ट, ये इस पर अटैक किया तीसरा प्रोडक्ट, ये इस पर अटैक किया चौथा प्रोडक्ट, प्लस साथ में रिएक्शन में पानी भी बनेगा। अगर रिएक्शन में हीट दिया हुआ है तो टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, टोटल प्रोडक्ट बनेंगे 5। और ये जब इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये जब इस कार्बन पर अटैक करेगा, देख लेना नाम लिख करके, अगर नाम सेम आएगा तो आइडेंटिकल होंगे, नाम अगर डिफरेंट आएगा तो प्रोडक्ट उतने बनेंगे। तो आपको अगर एग्जाम में पूछ ले प्रोडक्ट कितने बनेगा तो बनाइए प्रोडक्ट जितने बन सकते हैं और उतना टोटल काउंट कर ले। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है ये और ये दे देगा, ऑप्शन में रहेगा कि बताइए कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो आप पूरा प्रोडक्ट बनाइए और ABCD ऑप्शन में देखिए कहाँ पर क्या है, वैसे पहला क्वेश्चन वहाँ से हम बोलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है इंटीजर टाइप में, जेईई मेंस में, ये और ये दे देगा, आपसे पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बनाएं, अगर मान लो ये इस पे अटैक करके या ये इस पे अटैक करके ये इस पे अटैक कर रहा है, दोनों प्रोडक्ट सेम बन रहा है। सेम मतलब बच्चों मान लो ऐसा हो रहा है कि जब ये इस पे अटैक कर रहा है, मुझे नहीं पता क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैंने प्रोडक्ट बनाया कि ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है, मैं अपने एजम्पशन के बेसिस बना रहा हूँ। अगर मान लो ये इस पे अटैक करेगा तो यही प्रोडक्ट मान लो बन रहा है, ऐसा ही प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों प्रोडक्ट तो सेम ही है। तो आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो ये दोनों सेम है बच्चों, अगर ये दोनों सेम है, नाम देखो ना, नाम लिख के देखो, दोनों सेम है तो इसको आप एक ही समझेंगे। अगर पूरा का पूरा नाम डिफरेंट आएगा तो आप डिफरेंट बोलेंगे, अगर नाम सेम आ रहा तो सेम ही बोलेंगे। पॉइंट समझ में आया आता, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। पहला क्वेश्चन पहला बात क्रॉस एल्डोल होता क्या और सेल्फ एल्डोल होता क्या है। दूसरा बात कि अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ रहेगा तो आप प्रोडक्ट बनाना आपको आना चाहिए। प्रोडक्ट बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बोलो, बना लोगे। चलो इसको लिख लो।